नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक पार्टी कमर कस चुकी है। अपने अपने अंदाज में वोटरों को अपनी ओर खींचने की रणनीति बना रही है, लेकिन इस रेस में नेता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी पार करते जा रहे हैं। ताजा मिसाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है। एक तरफ वो पीएम मोदी के काशी दौरे पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गंगा में डुबकी न लगाने पर अपशब्द कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनावी जंग आते ही नेताओं की बोली क्यों बिगड़ जाती है, और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता के लिए भूले क्या समाजवादी संस्कार? मोदी योगी के अपमान से क्या वोट मिल जाएगा? मर्यादा पर नेताओं का ये अतिक्रमण, विरोध में नेता भूल गए हैं क्या नैतिकता? हार का भय, इसीलिए अपशब्द का इस्तेमाल। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत करते हैं, और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। धर्मवीर चौधरी हैं बीएसपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो घनश्याम तिवारी जी, आखिरी समय इस शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव को क्यों करना पड़ा? नमस्कार मीमांसा जी, आपको, को-पैनलिस्ट को और दर्शकों को तीन महत्वपूर्ण बातें मैं कहूंगा कि संसद पे जो अटैक हुआ था उसके 20वीं सालगिरह के दिन, एनिवर्सरी के दिन श्रीनगर में अटैक होता है, और उसके आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री झूमते हुए नजर आते हैं लाइट एंड साउंड शो में। पहली बात, ये बेहद दुखद है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में आज भी वह व्यक्ति मंत्री बना हुआ है। आज ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साबित होता है कि समूची सरकार, समूची व्यवस्था किसानों को रौंदने में शामिल थी। तीसरी बात कि जब ऐसी सरकार एक चुनाव में जा रही है जहां पर वो हर जगह फेल है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आज महंगाई के आंकड़े आए हैं, चाहे आपसी अमन चैन का मुद्दा हो, किसानों को रौंदने का मुद्दा हो, तो वाकई वो सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो ये सरकार का आखिरी समय है, और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जमावड़ा है, इस अहंकारी, निरंकुश, अत्याचारी सरकार के अंत्येष्टि के लिए वहां मौजूद है। तो ये सरकार का आखिरी समय है। अंतिम में इस बात को कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि शायद अखिलेश जी की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि इस बात को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं समझा पाए, वरना भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन गोडसे को ट्रेंड करती है, आज भी पी कर जवाहरलाल नेहरू जी उन्हीं की बात क्यों नहीं समझ में आती है, और उन्हीं की बातों का बार बार जिक्र क्यों किया जाता है? ये मौका ही आप क्यों देते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान करती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान करती है, ये कह करके कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो पार्टी पानी पी कर हर पूर्व प्रधानमंत्री को गाली देती है, हर पूर्व प्रधानमंत्री को। नहीं घनश्याम जी, अभी आपने बोला ना कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो समझ नहीं पाई बीजेपी पार्टी। मेरा आपसे सवाल है कि आप मौका ही क्यों देते हैं? देखिए, आपका तो काम बोलता है, आपका काम में विश्वास है, तो उसी काम पर आपको वोट मांगना चाहिए जनता से, और ये जनता तय करेगी कि वो फेल है, कि वो पास है, या वो पास है विद डिस्टिंक्शन। हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, वरना प्रधानमंत्री इतने महान है कि 700 किसानों की शहादत हो जाती है। प्रधानमंत्री की तपस्या में कमी है। उनके मंत्री के ऊपर आरोप है, बेटे के ऊपर आरोप है, पूरी सरकार उसे बचा रही है, सुप्रीम कोर्ट को शामिल होना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री की तपस्या में कमी है। उसी लहजे में मैं कुछ कह रहा हूं कि हमारी तपस्या में कुछ कहीं कमी रह गई होगी कि सरकार की आखिरी सांसें जो सरकार अपने निरंकुशता के चलते गिन रही है, उसको हम। घनश्याम जी, लेकिन ऐसे अपमान करने से क्या वोट मिल जाएगा? क्या जनता आपको वोट दे देगी? धर्मवीर जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ घनश्याम जी, आपके पास आ रही हूँ। सभी का एक एक कमेंट ले लेते हैं। मीमांसा जी, अभी आप मुलायम सिंह जी से पूछिएगा तो कहेंगे बच्चों से गलती हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों दंगाई पार्टी हैं। ये उत्तर प्रदेश में कैराना को जिंदा रखना चाहती हैं। एक नवाजवादी जिन्ना को जिंदा रखना चाहते हैं, दूसरे गोडसे के समर्थक हैं। ये महात्मा गांधी के नाम को लेकर के भी अपवित्र करते हैं। और अभी एक गाना सोशल मीडिया पर चल रहा है लगातार कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ना मुंह में सफाई, ना दिल में सच्चाई। तो ये चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का दोनों का सामने आ रहा है।
कि ना ये किसानों के हितैषी हैं, ना ये आम जनता के हितैषी हैं। अभी तो आप मीमांसा जी देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनकी वाणी इतनी नीचे स्तर पर चली जाएगी दोनों पार्टियों की कि जिसका कोई स्तर ही नहीं होगा। धर्मवीर जी, गंगा तो मैली नजर आ रही है, लेकिन उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता क्या दिखाई नहीं दे रही किसी को, जो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मीमांसा जी, भगवान कड़कड़ में बसे हुए हैं। वहां पर 1000 साल पुराना बरगद का वृक्ष था जिसको इन्होंने काट के फेंक दिया। वहां सैकड़ों भगवानों को जो है घर से बेघर कर दिया, सैकड़ों पुजारियों को, सैकड़ों पंडितों को बेघर कर दिया, कितने मंदिरों को नष्ट किया है। इतने तो महमूद गजनबी ने भी नहीं किए थे भारत में आक्रमण के समय पर, जितने इन्होंने कॉरिडोर बनाने के नाम पर कर दिए। और पैसे का जो दुरुपयोग बीजेपी ये धर्म की राजनीति कर रही है, ये राजनीति में धर्म को लेकर के आते हैं, ये धर्म के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को आज उत्तर प्रदेश में जो त्राही त्राही किसान के रूप में कर रहे हैं, जो नौजवान इनसे रोजगार मांग रहे थे, इन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे, ये हिंदुओं के नाम पर जो प्रयागराज में कुत्ते लाशों को खा रहे थे, उसके पीछे उसके लिए कोई ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। नुपुर जी हमारे साथ हैं। नुपुर जी, ये सिर्फ धर्म का दिखावा हो रहा है और उसी के बिना पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से, काम नहीं हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। मीमांसा जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं कह दूं, चुनाव आते आते जिनको जिन्ना की याद आती है वो धर्म की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। जो हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू सामने से छुरा भोंकेगा, हिंदुत्ववादी पीछे से छुरा भूकेगा, ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं, वो जरा धर्म की कमी बात करे तो अच्छा होगा। और यहाँ बसपा के जनाब बैठे हैं। 2019 के चुनाव के अंदर सहारनपुर में क्या आगाज लगाया था बहन मायावती जी ने, सारे मुसलमान और सारे दलित एकत्रित होके जरा एक साथ वोट दे दें। यहां तक कि उनको 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन करने से बर्खास्त कर दिया था। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आने लगे मीमांसा जी, तो वही बहन मायावती जी कहती हैं, अरे जय सिया राम, जय श्री राम, हाथ में त्रिशूल ले लेती हैं, भगवान याद आ जाते हैं। और वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, भूलिएगा नहीं, इतिहास में कार सेवकों के ऊपर, निर्दोष संत बाबाओं महाराजाओं के ऊपर जिन लोगों ने बम बारूद और गोलीबारी करी थी और हत्या कर दी थी, जिनका समय नहीं था अंत आने का, उनकी हत्या किस बेरहमी से करी गई थी हनुमानगढ़ से, वो वाली समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज अपने आप को कृष्ण भगवान की तुलना में बताते हैं। हर चीज के लिए फीता काट के क्रेडिट चोरी करने पे तुले आते हैं। अरे मीमांसा जी, कोई भूला है क्या? जो कल तक टोटी चुरा रहे थे, आज वो क्रेडिट चुराने पे आ गए हैं। और ये यहाँ पे धर्म गिनाएंगे हमारे को। आए दिन जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जैसे ही चुनाव आता है मंदिरों के पॉलिटिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म करते, चक्कर काटते नजर आते हैं। यहाँ तक बंद गले कोट के ऊपर आप जनेऊ पहने नजर आते हैं। मैं साफ पूछना चाहती हूँ, आज दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाले, ठीक है, आप कौन से मौन व्रत पे थे? ठीक है, चुनाव आते ही गजेंद्र सिंह सांखला जी, ये दौरे शुरू हो जाते हैं, टेंपल रन शुरू हो जाता है। और ये क्यों कहना पड़ता है राहुल गांधी को कि मैं हिंदू हूँ? आपका दौरा चरित्र पूरा हिंदुओं ने भी बताना पड़ता है, अपना गोत्र तक बताने लगते हैं चुनावों के दौरान। हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मीमांसा जी, ये हमें सर्टिफिकेट। मेरा सवाल गजेंद्र सिंह सांखला जी से था। तो धर्मवीर जी आ रहे हैं आपके पास, वो भी अपनी बात रख दें। गजेंद्र सिंह सांखला जी। मीमांसा जी, देश की राजनीति के अंदर आजादी के बाद इन 7.5 सालों के अंदर जिस तरीके से गर्त के अंदर जा रहा है, जिस तरह से देश के संविधान को चूर चूर किया जा रहा है, जिस तरह से देश की अस्मिता को खतरा है, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। देश के जिम्मेदार चुने हुए प्रधानमंत्री 60 सालों में, 70 सालों में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, सरकारें रही है, उनको पानी पी पी करके, गालियां निकाल करके देश के अंदर क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों को जितना दुमिल कर सको, जितना उनकी बेइज्जती कर सको, जितना उनकी इज्जत उतार सको, उतना ही राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण होगा। ये विरोध करते करते क्या नैतिकता भूल जाएंगे? मेरा जो सवाल था, और उसका मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, ये नेताओं की बोली क्यों बिगड़ जाती है? शब्दों का इस्तेमाल सिखा कौन रहा है?
मैं मीमांसा जी उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात सिखा कौन रहा है? ये बात सिखा रहे देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कि आप इस तरह से क्या आप अपनी छाती पर हाथ रख करके देखिए, क्या देश के अंदर चुनी हुई 60 साल की सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया? केवल 7.5 सालों के अंदर इस देश के अंदर विकास हुआ है, काम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये चुने हुए व्यक्ति इस 7.5 साल के अंदर जिस तरह से हमारे पूर्वजों को, हमारे पहले देश के आजादी के आंदोलनकारियों को, देश के आजादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को इनका बखौल उड़ाया है। इसका मतलब क्या ये है कि आप अपमान करने लगेंगे देश के मुखिया का? अपमान सिखा रहे, हम नहीं करेंगे। कौन सिखा रहा है? अपमान किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर बन रहा है यह बहुत चिंताजनक है। देश के प्रधानमंत्री कल बयान देते हैं कि सदियों की गुलामी से हीन भावता आ गई। आज तक इसका मतलब गुलामी से आजाद हुए हमें आज 70 साल हो गए, अभी तक हम हीन भावना में जी रहे। और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करने से हमारी हीन भावना बाहर आ गई। कैसे बयान दे रहे हो आप प्रधानमंत्री होकर के देश की जनता के लिए इतने? आप एक बार बताइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर बन रहा है, अगर बनारस का कायाकल्प हो रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। पर्यटन होगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है। उसमें क्या दिक्कत है? मीमांसा जी, हमें इस बात की खुशी है, कोई भी चुनी हुई सरकार अच्छा काम करती है तो वहां जाकर के फोटो सेशन काम तो किया है मोदी योगी ने, और आप जाकर के वहां पार्लियामेंट का सेशन में आपकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में बैठे, वहां की बजाय फोटो सेशन उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उनका संसदीय क्षेत्र है। अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो फिर आप ये आरोप लगाएंगे कि उनके पास तो वक्त ही नहीं है अपने संसदीय क्षेत्र का। क्या दिखाना चाहते हो वहां पर? और ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान ही वो वहां पर जा रहे हैं। ऐसा जब से वो सांसद बने हैं गजेंद्र सिंह सांसद जी 20 से ज्यादा बार वो वहां पर जा चुके हैं। मैं यहाँ पर नुपुर शर्मा को लेकर आ रही हूँ। नुपुर शर्मा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जाओ, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऐसा आस्थावान आदमी है जो अपनी पूजा आस्था को कैमरों में लेकर के? मानसा जी, मैं इनके ऊपर गजेंद्र सिंह सांसद करके आपसे मैंने काउंटर दे दिया, अब आप मेरे ऊपर कर रही हैं नुपुर शर्मा। जनेऊ पहन रहा हूं, देखो मैं अगरबत्ती कर रहा हूं। नहीं, आपने अपनी बात रख दी, अब नुपुर शर्मा अपना पॉइंट रख दी। आज एक बात साफ हो गई 700 मीमांसा जी, आज एक बात साफ हो गई है कि आज कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक तौर पे आपके चैनल पे ये मान लिया है कि काम योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की लहर जो है मीमांसा जी, वो बकायदा योगी जी की लाई हुई है। ये डबल इंजन सरकार की कमाल है कि इतने काम हो रहे हैं। जब काशी का विकास होने को आया था, जब बाबतपुर का हाईवे बना था, जब इतनी सारे सड़कें बन गई, जब स्वच्छ भारत के अगर आप कटपटल पे देखेंगे तो काशी बार कर दीजिए 2 सेकंड। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात होने दीजिए जी, जल्दी से अपनी बात रखिए नुपुर। आज कांग्रेस पार्टी मानी गई कि योगी जी तो काम कर रहे हैं। अरे योगी जी भी भाजपा से है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। जिस प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र के साथ हाथ पे हाथ मिला के वहां विकास की लहर दौड़ रही है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पे सार्वजनिक रूप से मान गए। लेकिन मीमांसा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, खासकर इन कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो अपनी ही पार्टी में गैर नेहरू और गांधी परिवार से रहे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नहीं कर सकते कि उनके पार्थिव शरीर को अपने पार्टी के हेडक्वार्टर में जगह दे दें। भूलिएगा नहीं, नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को इनके कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में घुसने से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि जनता जनार्दन आके एक बारी आखिरी बारी उनके पैर छू ले। भूलिएगा नहीं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पाकिस्तान में देहाती औरत बोला गया था, तब कांग्रेस पार्टी से कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोला। किसी ने खंडन नहीं किया कि पाकिस्तान की औकात क्या थी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोल के बुलाने की। ये इनका गुस्सा, इनका नकली गुस्सा। मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ, आखिरी कमेंट घनश्याम तिवारी जल्दी से। ये मोदी योगी की जोड़ी से क्या आप डर गए और इसीलिए बार बार बौखलाहट ये नजर आ रही है अखिलेश यादव की कि बार बार वो तंज कसते हैं?
जल्दी से देखिए, अपना बहुत comment। साधारण सी बात है। आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मोदी योगी तमाशे के लिए वोट देना चाहते हैं, वोट दीजिए, लेकिन अगर आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अमन चैन मुद्दा है, किसानों को रौंदने वालों को जेल में जाना चाहिए, ये मुद्दा है, तो इनको उखाड़ फेंकिए। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर में देखिए, पूर्वांचल में देखिए, मेरठ में देखिए, जनता एकजुट है। ये तमाशा मुद्दा नहीं है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इन्होंने इससे अधिक पैसे, जितना इस कॉरिडोर में खर्च किया, उससे अधिक पैसा प्रचार में खर्च कर दिया। तो ये सरकार केवल जनता के पैसे से प्रचार करती है, अपने चुनिंदा पूंजीपतियों को अमीर करती है। जैसे 3% लोग अमीर हुए हैं इस देश में, 97% गरीब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आय दुगनी होती जाती है और मोदी योगी तमाशा चलता रहता है। इस तमाशे में जनता आने नहीं वाली, क्योंकि इन्होंने हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं। अच्छे दिन आएंगे। आज नुपुर शर्मा जी यहाँ पर बैठ करके नहीं कह सकती एक भी राना अच्छे दिन आएंगे। मैं नुपुर आपको मौका नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर घनश्याम तिवारी, अब उसी मुद्दों के आधार पर वोट दी जानी है और वही तय करेंगे कि किसका समय आ रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.